हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर सीरीज़ में। क्लास टेंथ की साइंस हम स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो सोशल साइंस की वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था, आपसे वादा किया था। सो क्लास टेंथ का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर दिए हैं। पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। हम पूरी साइंस को छोटे छोटे सेगमेंट के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। लेक्चर फर्स्ट। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर साइंस की छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है। ये लेक्चर सीरीज़ आपको पूरा साइंस समझाने में मदद करेगा। बोर्ड एग्ज़ाम तो बोर्ड एग्ज़ाम, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट कराएंगे हम, और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छी पकड़ बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। सो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का भी भला करें उन्हें शेयर करके। सो चलिए बात करते हैं आज भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस क्या होता है सर? बहुत सारा चारों तरफ कन्फ्यूजन फैला रहता है, किताब पढ़ते हैं बट समझ में नहीं आता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब ये भौतिक गुण क्या है ये अभी हम समझेंगे, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? आपने कोई पदार्थ उठाया और उसमें कुछ परिवर्तन आया, लेकिन वो नया अवस्था, मतलब नई दूसरी अवस्था तो बन गया, लेकिन क्या उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, पुनः हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप एक वस्तु उठाए, उसका कुछ परिवर्तन हुआ, बट ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे कुछ नया उसमें नहीं बना, आप पुनः उससे ओल्डर फॉर्म में ला सकते हैं। ये फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइस है, यहाँ पे बर्फ है, बर्फ गलेगा, मतलब ये क्या होगा, बर्फ ठोस सॉलिड स्टेट में है, पुनः ये द्रव अवस्था में आएगा गल करके, लेकिन कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना। अवस्था चेंज हुआ लेकिन नया पदार्थ नहीं बना। आप पुनः उस जल को बर्फ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फिजिकल चेंजेस है। बल्ब का जलना, जैसे बल्ब है, बिजली नहीं है तो बंद है, बिजली आई तो जल गया, पुनः वो बंद हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि बल्ब से वो हाथी बन गया। जल में नमक का घोलना, आप जल में नमक गिराते हैं, घोलते हैं, तो क्या जल की अवस्था, वैसे तो अवस्था बदल जाती है फिजिकल चेंजेस में, लेकिन यहाँ अवस्था भी नहीं बदला, और क्या हुआ, जल में आपने नमक मिलाया और नमक पानी हो गया। मोम का पिघलना, मोम पिघलता है, फिर उसे हम बना सकते हैं यूजफुल। जल का वाष्पीकरण, यह फिगर में देख सकते हैं बच्चों, जल का वाष्पीकरण। ये जल है, आप देख सकते हैं जल, सूर्य के प्रकाश के कारण ये वाष्पीकरण होगा, यहाँ से वाष्प बनेगा, और वाष्प बन के फिर क्या होगा, बादल का निर्माण होगा, और पुनः, मतलब ये तो फिक्स है कि जल का वाष्पीकरण हुआ धरती के। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जैसे कि भौतिक परिवर्तन आपने अभी देखा, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, जिसमें वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसी के अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, बट प्रोडक्ट नया नहीं बनता है, उत्पाद नया नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, केमिकल चेंजेस, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसका हम लोग। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, या कहते हैं उसे। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है ना, कि एक पदार्थ जब आप लेते हैं और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया उत्पाद बनता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, दूध से दही बनना।
अब अगर दूध का एग्जाम्पल लेंगे तो दूध को हम दही बनाते हैं, तो दूध से तो दही का निर्माण हो गया, तो दही तो एक न्यू प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप पुनः दही से दूध बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि दूध से आपने क्या किया, दही बनाया, दही में रासायनिक परिवर्तन हुआ, दूध में रासायनिक परिवर्तन हुआ बेसिकली। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये अच्छे फ्लेवर का दही का हमने इमेज ले रखा है। तो दही जो है ना वो एक न्यू प्रोडक्ट बन गया, आप पुनः उसे दूध नहीं बना सकते हैं, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना, ये आप देख सकते हैं। अब लोहा पे जंग लग गया है ना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, बिकॉज इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ गई, ये न्यू अवस्था में आ गया, बेसिकली नया प्रोडक्ट बन गया, नया उत्पाद बन गया। अब आप इसको पुनः वैसे फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। लकड़ी और कागज का जलना, हालांकि इससे पहले हम आयरन सल्फाइड भी देखेंगे। लकड़ी और कागज का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जरा ये बताइए कि लकड़ी है या कागज है, आप उसको अगर जला रहे हैं तो क्या उसके जले हुए भाग से आप पुनः लकड़ी बना सकते हैं? नहीं ना। सो गाइज, लकड़ी को जलाते हैं आप, तो लकड़ी का जलना एक आपका केमिकल परिवर्तन है, केमिकल एक्सचेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में हमने क्या देखा, ये किसी वस्तु को जब आप उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, बट ले दे के क्या होता है उसमें फिर उसे आप पुनः रिसाइकल करके पुनः बना सकते हैं, बट केमिकल परिवर्तन में नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे है एक और, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड। जैसे आयरन अर्थात Fe और सल्फर आपका S, ठीक है। तो जब आप क्रिया करेंगे तो आयरन सल्फाइड बनेगा, ठीक है ना। कुल मिला के ये है कि जब दो चीज़ों को आप मिलाएंगे तो वो एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको बात करूं अगरबत्ती का जलना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप जल जाएगा तो पुनः आप उससे अगरबत्ती नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लकड़ी का जलना, कागज का जलना, कागज को अगर आप जला रहे हैं तो पुनः जो जले हुए भाग से आप पुनः कागज नहीं बना सकते हैं। दही का हमने एग्जाम्पल लिया, दूध से दही का निर्माण होता है, तो आप फिर दही से आप नहीं बना सकते हैं दूध। तो सीधी बात ये, 100 बात की एक बात ये है कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिससे कि एक बार अवस्था बदले, स्ट्रक्चर बदले, जैसे कि पानी वाष्पित होकर वाष्प बन जाता है, लेकिन पुनः बारिश, बादल के माध्यम से बारिश होकर पुनः वापस चला जाता है। तो इसका एक साइकिल चलता है। बर्फ़ है तो तापमान बढ़ेगा तो सर ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, बट ऐसा तो नहीं है ना कि लिक्विड एक नई चीज़ बन गया है। पानी एक नया तो बना है, बट पानी से आप बर्फ़ तो जमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका फिजिकल चेंजेस हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, और ये हमने एग्जाम्पल लिया रासायनिक परिवर्तन का। सो बच्चों, ये हमारा हमने इस वीडियो में जाना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगले वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या होता है। तो इंतज़ार कीजिए हमारे लेक्चर नंबर 2 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।